स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्या है, यहाँ पे हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। यहाँ पे सॉरी फॉर दैट। पहले तो हम सबको मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारा गैप हो गया था, बिकॉज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और एक एग्जाम थी, उसका प्रिपरेशन करना था, इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया। बट अब प्रॉमिस है कि अभी एक भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस हमारे लेक्चर होंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक हमें यहाँ पे क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट नाउ। करें अभी स्टार्ट। सो लेट्स सी। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक या अवर नेक्स्ट एविडेंस इज कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हमने क्या कर लिया था वो एक बार देख लेते हैं, यानी कि आप थोड़ा लिंक पे आ जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ये इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, हमने देखा था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी क्या है? इट्स अ ग्रेजुअल चेंजेस तो हो रहा है, बट इट्स अ ग्रेजुअल या इट्स अ स्लो चेंजेस। ठीक है, तो हम ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे, या दूसरी बात वो हमने बताए थे यहाँ पे कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिस दे आर फ्रॉम द वन पार्ट, या एक स्पेसिस से सब यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे डिफरेंट ग्रुप में फॉर्म हुए। तो ये ऐसे हम बताएंगे क्या? तो विथ एविडेंस हमने ये सब बताए थे। तो इसके एविडेंस थे, हमने कुछ एविडेंस देखे थे। ओके, उसमें से हमने यहाँ पे लास्ट के 2 एविडेंस बाकी थे, वो भी यहाँ पे हमें क्लियर करने हैं। सो अवर फिफ्थ एविडेंस इज कनेक्टिंग लिंक्स। तो नाम में दिया है हमारे स्टूडेंट कनेक्टिंग लिंक्स, यानी क्या होता है कि 2 पार्ट कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? सी बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे क्या दिया, कनेक्टिंग लिंक्स, यानी कि मान लो एक कोई स्पेसिस है, उसके अंदर यहाँ पे ए इसके कुछ कैरेक्टर है, बी इसके कुछ कैरेक्टर्स है, यानी क्या, अगर यहाँ पे उन्हें क्या बताया, कुछ ऐसे कैरेक्टर से दोनों के है, यानी कि इनका ओरिजिन एक ही था, ऐसे कुछ है। समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, और मैं थोड़ा डीप में बताती हूँ। सी देखो अभी यहाँ पे, जैसे कि हमारे प्लांट एनिमल्स बोथ आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें अलग अलग से टाइप है। अभी यहाँ पे देखना यही है कि प्लांट और एनिमल्स, इसके अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो शो करते हैं सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके, शो द सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो प्लांट या एनिमल के अंदर ऐसे कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स है कि जो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर्स उसके अंदर शो कर रहे हैं। यानी क्या, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है, और समझ में नहीं आया तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दे, उससे और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। सी, तो पहले हमें यहाँ पे अगर आ गया तो लिखना क्या है, पहले आपको लिखनी इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे 2 पार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे हम ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, some plants and animals show morphological characters, okay, characters related ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, which related to different group। सी यहाँ पे स्टूडेंट, ये कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस चेंज हो गया कोई बात नहीं, बट कुछ कीवर्ड ऐसे कि वो आपके सेंटेंस में आने चाहिए, वो मस्ट है। ठीक है, जैसे देखो 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सी सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो द मॉर्फोलॉजिकल यानी कि फिजिकल, आपकी एविडेंस है, फिजिकल कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, यही वाला पार्ट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स विच रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप। ओके, 2 अलग अलग ग्रुप के यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, यानी फिजिकल पार्ट है, फिजिकल कैरेक्टर्स है जो उसके अंदर है। यानी क्या, देखो अभी एग्जांपल में, सी एग्जांपल। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे पेरिपेटस। ओके, तो यहाँ पे देखो पेरिपेटस, ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लो, पेरिपेटस। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे पेरिपेटस, आपके बुक में यहाँ पे 3 एनिमल्स दिए, ठीक है, वही हमें यहाँ पे देखा है। अभी ये जो पेरिपेटस है, ये यहाँ पे 2 अलग अलग जो यहाँ पे, जैसे कि एनिलिडा है, दूसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्थोपोडा। तो ये दोनों डिफरेंट जो यहाँ पे ग्रुप है, उनके कुछ कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट शोज 2 डिफरेंट ग्रुप। ओके, इट शोज सम कैरेक्टर, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिखा, सम कैरेक्टर्स, ओके, ऑफ, या थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, इट शो द सम कैरेक्टर्स, किस किस के,
ऑर्थोपोडा, और दूसरा यहाँ पे बोला है हमने एनेलिडा। ठीक है, अभी आप बोलोगे यहाँ पे मैडम ये ऑर्थोपोडा एनेलिडा ये पार्ट क्या है? सी, जैसे हमने 9th में प्लांट के टाइप देखे थे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वैसे हमें यहाँ पे 10th में ये सब पार्ट देखने। जैसे कि प्लांट के टाइप है 5 किंगडम्स थे, वैसे हमारे एनिमल में भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, देन उसके बाद यहाँ पे है इकोडर्माटा। तो ये सब हमें देखना है, डोंट वरी, तब ये समझ में आ जाएंगे। पर ये दोनों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है, उसके कुछ कैरेक्टर, ये पेरिपैटस जो यहाँ पे एनिमल दिया है इसके अंदर है। उसके बाद और एक एनिमल दिया आपको सेकेंड वाला, लंग फिश, लंग फिश। ठीक है, सी देखो, अभी हम सबको पता है कि फिश यहाँ पे ब्रीथिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ गिल्स, गिल की वजह से वो करते हैं। पर यहाँ पे ये जो लंग फिश है ये क्या करता है, यहाँ पे दे यूज द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ये क्या करता है, अपने लंग्स का यूज करता है। ठीक है, तो ये हुए कि नहीं थोड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स। सी, यूज यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अभी उसके बाद हमें और एक एनिमल देखना है, थर्ड वाला। उसका नाम क्या है यहाँ पे, डक बिल्स प्लेटिपेटस। थोड़ा अजीब अजीब नाम है, थोड़ा सा आपको लर्न भी करना होगा। डक बिल्स प्लेटी, सॉरी प्लेटी क्या दिया है यहाँ पे, हाँ सॉरी, मैं भी एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। डक बिल्स प्लेटिपस, प्लेटिपस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो डक बिल प्लेटिपेटस है ये क्या करता है, तो पहले तो ये क्या करता है, दे लाइज एग, ये क्या करता है, अंडों से न्यू जनरेशन फॉर्म करता है। यहां तक क्लियर हो गया? देखो, लाइज एग या एग्स। अभी देखो यहाँ पे जैसे हेन है या अलग अलग क्रो है या जो है यहाँ पे जो अंडों से उनके न्यू जनरेशन निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, तो वो खुद का खाना खुद खाते, यानी कि बिग से वगैरह वो खाते। पर दूसरी बात, इसके अंदर ये जो डक बिल है इसके अंदर और एक ग्लैंड है, कौन सी, मैमल ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं, जो बच्चे अंडे में से निकलते हैं तो वो उनको फीडिंग करते, फीडिंग यानी कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको मदर क्या करती है कि मिल्क, यानी कि फीडिंग वाला पार्ट होता है। तो वो क्या होता है, देखो अंडे से जो बच्चे निकलते हैं उसके पास मदर ग्लैंड यानी कि मैमल ग्लैंड होते हैं, और उससे ये क्या करते हैं, बच्चों को फीडिंग करती है। तो आगे की नहीं, ये डिफरेंट पार्ट, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर इसके अंदर है। सी, प्रेजेंट मैमल ग्लैंड, मैमल ग्लैंड। ये मैमल ग्लैंड यानी क्या है कि जो मदर जब बच्चे को फीडिंग करती है तो वो जो मैमल ग्लैंड है, बिकॉज ऑफ मैमल ग्लैंड, इसकी वजह से यहाँ पे वो अच्छे से फीडिंग कर सकती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होते हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पेट में से निकल, जैसे कि ह्यूमन है, मंकी है, तो तब ये मैमल ग्लैंड, तब ये क्या होते हैं, सिग्रीगेट होते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ही हमें दिख रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। क्लियर हो गया? अगर ये 2 मार्क्स के लिए आए तो लिखना क्या है, डेफिनेशन लिखनी है। ये 3 एग्जांपल, ये 3 एनिमल्स दे, इसके बारे में सिर्फ आपको लिखना है। इसके अंदर ऐसे कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स है, दैट्स इट, 1 मार्क्स में यहाँ पे या 1 लाइन में लिखते जाना है, इनफ। 2 मार्क्स के लिए आपके फिक्स हो ही जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो, अभी ये जो पार्ट यहाँ पे है पॉज करके एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट और लास्ट वन, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी तो सबसे इजी है और इंटरेस्टिंग है। देखो ये एम्ब्रियोलॉजी में आपको यहाँ पे बीच में शो द डायग्राम, वहां पे आपको 3 स्टेज थे एम्ब्रियोलॉजी में। तो 3 स्टेज में क्या क्या दिया, देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस 6, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कुछ मिसिंग हो गया क्या, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस या एविडेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल के। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा एक लेटर मिस हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, यस ये आ रहे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। वैसे तो मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है,
बट यहाँ पे आपको समझ में आ रही उतना यहाँ पे काफी है। ठीक है, चल तो यहाँ पे देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है। तो आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दी है, फर्स्ट स्टेज वाली, सेकेंड स्टेज वाली और थर्ड स्टेज वाली। ठीक है, तभी आपको करना क्या है, अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो दोनों जो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड जो स्टेज है उनको यहाँ पे हाथ से या कहीं पे यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा छुपा लो। सिर्फ फर्स्ट स्टेज देख ले आपको, यानी कि फर्स्ट डायग्राम देखो, सब डायग्राम देख ले अभी आपको। देखो अभी मुझे बता उसमें से फिश, पिग, टॉर्टाइज, देन उसके बाद और कुछ है यहाँ पे ह्यूमन है, उनके फिटस किस किस का फिटस आपको दिख रहा है। आप बोल सकते ये ह्यूमन का फिटस है, ये मंकी का है, ये पिग का है। आप बता सकते हैं मुझे, कैन यू सी मी, कैन यू टेल मी। ओके, आप देख सकते हैं, यस देख सकते हैं, पर यहाँ पे आप बता सकते हैं मुझे एग्जैक्टली किसका है, नहीं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है। तो जैसे कि आपने दोनों पे यहाँ पे ढक के रखा था, उसमें से क्या करना है अभी, सेकेंड। अभी सिर्फ थर्ड वाला पार्ट क्या करना है आपको, ऐसे छुपा लो और सिर्फ सेकेंड वाला पार्ट देखो। अभी सेकेंड में आपको यहाँ पे नियर बाय कुछ अलग अलग दिखेंगे, कुछ फर्स्ट के जो सेकेंड थर्ड वाला पार्ट है वो थोड़ा अलग अलग से दिखेंगे, पर बाकी यहाँ पे जो लास्ट वाले 3-4 है वो सेम ही दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखो, उसके बाद थर्ड वाली स्टेज देखो। थर्ड वाली स्टेज में आते तब हमें समझ में आ रहा है, अरे ये तो किसका फिटस है, किसका एम्ब्रियो है, टॉर्टाइज का, ये ह्यूमन का है, ये फिश का है। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे उन्हें वही बताया था एम्ब्रियोलॉजिकल, यानी क्या है कि यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेज में, इन फर्स्ट स्टेज ऑल एम्ब्रियोज आर सेम, यानी कि सबके एम्ब्रियो सेम होते हैं या नियर बाय सेम इन फर्स्ट स्टेज। सी ऑल एम्ब्रियो सेम इन फर्स्ट स्टेज बट फर्स्ट स्टेज नियर बाय, यानी कि 90-20 का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सेम होते हैं। तो यहाँ पे बट इन सेकेंड एंड थर्ड, पर सेकेंड और थर्ड में होता क्या है यहाँ पे, बट इन सेकेंड एंड थर्ड दे आर ग्रेजुअली चेंजेस, यानी आपको दिख रहा है, देखो सेकेंड में थोड़ा सा चेंज हो गया, थर्ड में उससे थोड़ा चेंज हो रहा है, क्विकली हो रहा है क्या स्टूडेंट, ये नहीं। बट इन थर्ड, और या हम इसे बोल सकते हैं बट इन सेकेंड एंड थर्ड दे आर ग्रेजुअली चेंजेस, दे ग्रेजुअल चेंजेस, एक मिनट, ग्रेजुअली चेंज या चेंजेस हो रहा है, यानी इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। सो द कंक्लूजन इज दैट, ठीक है, सो कंक्लूजन इज दैट ऑल एनिमल्स हैव द सेम ओरिजिन, सब एनिमल का एक ही ओरिजिन था, यानी कि एक ही में से निकल के आ रहे, यही हमें इस एविडेंस से समझ में आ रहा है। सी सो द थर्ड पॉइंट इज ऑल एनिमल्स हैव सेम ओरिजिन, ठीक है, यही हमें चाहिए था। क्लियर हो गए स्टूडेंट। अभी यहाँ पे 6 के 6 एविडेंस हमारे क्लियर हो गए। फर्स्ट में हम देखा था मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर है इंटरनल होते वो सेम होते, उसके बाद हमने देखा था सेकेंड वाला जिसमें इंटरनल वाला पार्ट सेम होता है। ओके, और थर्ड में हमने देखा था यहाँ पे कि क्या क्या सेम होते हैं, वैसे हमने थर्ड फोर्थ वाले, और फिफ्थ में कनेक्टिव, और 6 में हम देखे थे एम्ब्रियोलॉजी। ऐसे 6 में से आपको 1 या 2 तो फिक्स है ही है। मुझे लगता है आपको अभी कुछ लर्न करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने ही कंसेप्ट, और क्या है सीधा पेपर में जाके छाप देना है। ठीक है, ओके। सी अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, थोड़ा वीडियो मुझे बड़ा करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या अभी टाइम थोड़ा कम है और आगे की टॉपिक भी क्लियर करनी है। ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अभी नेक्स्ट हमें देखना है डार्विन्स लॉ या डार्विन्स थ्योरी। तो डार्विन्स थ्योरी यहाँ पे ज्यादातर आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि हुआ क्या है कि डार्विन्स के यहाँ पे सब प्रूव नहीं कर पाया था, इसलिए उसके थ्योरी को बैन किया है या अपोज किया था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, या इनकेस 1 या 2 मार्क्स के लिए आ गया तो हमें यहाँ पे क्या है कि पूरा क्लियर होना चाहिए, यानी कि पूरा हम यहाँ पे क्या है पूरे ईच एंड एवरी एंगल से सबको इतना क्लियर करेंगे कि अगर वो टॉपिक या वो पार्ट हमें एमसीक्यूज में भी आए तो भी हम इजीली यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी डार्विन क्या दिया हमें, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी
ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके, नेचुरल सिलेक्शन, ओके, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेट्स सी क्या दिया अभी यहाँ, ठीक है। हाँ, सो देखो डार्विन्स थ्योरी आपने सुना होगा, चार डार्विन या चार डार्विन, चार्ल्स डार्विन, अजीब वो गरीब नाम है उनके, हमारे इंडिया के वैसे नाम रखते तो अच्छा होता कि नहीं। अभी चार्ल्स क्या अलग अलग से वो बोलने में यहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है, डार्विन, ओके, इसलिए बोल रही हूँ डार्विन, ओके, डार्विन, कि आप भी कुछ अच्छा सब पढ़ाई करो, ओके, आप भी कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ रिसर्च करो कि हमारे नाम बुक में आए, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने में भी आसान हो जाए। ऐसे करोगे कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, यस, ठीक है, डेफिनेटली होगा, ठीक है। सिर्फ खुद पे क्या करना है, अच्छे से ट्रस्ट करना है, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो चार्ल्स, अभी यहाँ पे क्या दिया है, चार्ल्स डार्विन, तो ये चार्ल्स डार्विन में यहाँ पे बताया क्या था, तो चार्ल्स डार्विन चार्ल्स जो यहाँ पे क्या डार्विन, तो ये डार्विन ने किया क्या था, ही कलेक्टेड द सम स्पेसिस, ओके, तो इसने क्या किए थे, कुछ स्पेसिस कलेक्टेड थे, कलेक्टेड सम स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस, ओके, कुछ स्पेसिस नहीं, स्पेसिमेंस, या हम ऐसे बोल सकते हैं स्पेसिमेंस या स्पेसिस, तो स्पेसिस किस किस थे यहाँ पे, प्लांट, ओके, और एनिमल, इनके उसने क्या किया, प्लांट के लिए, कुछ एनिमल के लिए, ऐसे स्पेसिस जो उसने कलेक्ट किए और उसकी स्टडी की। आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल स्पेसिस ही डिस्कवर, ओके, या ही पब्लिश वन बुक, उसके बाद उसने एक बुक यहाँ पे लिखी थी और पब्लिश की, उसका नाम था यहाँ पे ओरिजिन, क्या है उसका नाम यहाँ पे, हाईएस्ट ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, उसे हमें याद रखना है, ओके। ही पब्लिश, क्या पब्लिश किया था उसने, ही पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ, एक मिनट, थोड़ा सा भी ये क्या है प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, ये आपको आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ओके। किसने पब्लिश किया था, चार्ल्स डार्विन, ही पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक, ओके, आफ्टर ऑब्जर्विंग सम स्पेसीज, किसके, प्लांट के, एनिमल के, तो उसने यही बताया था। सो आफ्टर ही कंक्लूडेड दैट कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिस थे बट कुछ स्पेसिस यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुए थे, कॉम्पेट कर रहे थे, दे कॉम्पेट टू ईच अदर, यानी जैसे यहाँ पे होता है कि ना आपके क्लास में होगा, हमारे यहाँ पे स्कूल में होता है कि एक दूसरे को कॉम्पेट करते हैं कि अरे मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, सब एक दूसरे को कॉम्पेट करते हैं, और वो कॉम्पिटिशन में जो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डट के रहता है वो यहाँ पे टिकता है, जो डट के नहीं रहता है, बीच में यहाँ पे नहीं है करना है, बोर हो रहा है ऐसे, तो क्या है, वो पीछे रह जाता है और पीछे पीछे करते करते बहुत ही पीछे हो जाता है, ठीक है, यानी उसका कोई नामो निशान नहीं, सेम एज इट इज यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, तो उसने यही बताया था कि क्या था, ईच एंड एवरी एनिमल्स कॉम्पेट टू अदर, तो एक दूसरे के क्या साथ क्या करे, यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे उसने क्या बताया था, बट यहाँ पे कि जिनके पास, इफ विच, या हम ऐसे बोल सकते हैं विच दोज शो या हैव द मॉडिफिकेशन इसेंशियल पार्ट, यानी जिसके पास यहाँ पे क्या है वो इजीली सर्वाइवर कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, पर यहाँ पे क्या है कि डट के उसका सामना किया है, जिन्होंने यहाँ पे सामना किया है, खुद को चेंज किया है, वही यहाँ पे टिक सके हैं, जिन्हें यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं वो पीछे रह गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ओके, और जो यहाँ पे स्टेबल है, और उन्हें यहाँ पे क्या किया, एंड दे फॉर्म द न्यू जनरेशन, सेम एज लाइक, जैसे ह्यूमन है तो हमारे कुछ स्पेसिस है वो डट के रहे होंगे, तो उससे हमें क्या है, यहाँ पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो सेम वैसे तो नहीं है, चेंजेस तो होते हैं, पर हमारे स्पेसिस थे, वैसे जो जो प्लांट आपको दिख रहे, जो जो एनिमल दिख रहे, उनके पहले जो स्पेसिस थे वो
उन्हें यहाँ पे क्या है, खुद में थोड़ा थोड़ा चेंज करते गए और एनवायरमेंट या सराउंडिंग जैसे उसके साथ उन्होंने क्या किया, खुद को अच्छे से मिक्स कर लिया है। दैट्स व्हाई दे इजीली सर्वाइवर हियर। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर आ गया तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स ले जा सकता है, इसके अलावा आपको ज्यादातर नहीं आएगा, क्योंकि उसके ड्रॉबैक भी दिए। कि यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि डिड नॉट एक्सप्लेन द एवरी पार्ट, उसे सब पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका है उसने। और जो जो उसने यहाँ पे बताए थे कि जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब उसके पास यानी कि एविडेंस नहीं थे, या वो सब यहाँ पे खुल के बता नहीं सका था, इसलिए ये उनकी थ्योरी आगे नहीं आ रही थी या आगे नहीं आई। तो यहाँ तक ही हमें ये टॉपिक या आज का लेक्चर यहाँ पे हमें खत्म करना है। सो एक लास्ट हमें देख लेते कि आज हमने क्या लिया, ठीक है। सो सी, तो हमने यहाँ पे आज क्या देखा, तो फर्स्ट हमने देखा था कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स में हमने देखे थे कि दो डिफरेंट ग्रुप के कुछ कैरेक्टर्स है वो उसके अंदर शो करते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, ये वाला पार्ट देखा था। एम्ब्रियोलॉजी में हमने कंक्लूजन देखा कि हमारे ओरिजिन एक ही है, इसलिए हमारे सब जो एम्ब्रियो है या जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारा सेम ही दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, वो उसने कौन सा बुक पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको अच्छे से याद रखना है। तो उसने यही बताया था इसके अंदर कि जो यहाँ पे सर्वाइवर कर सकते हैं वही यहाँ पे अच्छे से रहे स्पेसिस और उन्हें खुद के न्यू जनरेशन फॉर्म की, और जो यहाँ पे खुद को डट के नहीं रह सका वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया जब यहाँ पे इस यूनिवर्स में या ये अर्थ पे नहीं है, यही यहाँ पे ये उसने बताया था। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए यही रुकने वाले हैं हम, ठीक है। सो कंटिन्यू रहे, बीच में थोड़ा गैप हो गया है तो उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोला ही है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमारे ग्रुप को क्या करना है यहाँ पे, यस जाते जाते लाइक भी करना है और आपके फ्रेंड को हमारी लिंक शेयर भी करनी है, यानी कि उनको भी तो ये जैसे आपको साइंस इजी जा रहा है उनको भी साइंस इजी जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चल, सी यू टुमारो।